अच्छे लगे, पता नहीं क्यों इनका अखलाक मुझे बहुत अच्छा लगा। और इमाम साहब क़िबला कारी मोहम्मद सरफराज, इन लोगों का अखलाक अच्छा लगा, इस जैसे मैं घुल मिल गया इन लोगों। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। लेकिन लाइट आ गई शायद। हाँ, तुम थके तो नहीं? अच्छा, अगर यही थक गए तो फिर इनका क्या होगा? हाँ, अच्छा, तुम आस्तीन चढ़ा कहाँ रहा? अच्छा, बैठ जाओ। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर। तो वो बात निकल ना जाए। बीबी सामने, पीछे तक आवाज गई नहीं होगी, अब आ रही है? हाथ उठा के बताओ। ओके। बीबी सामने, शौहर इधर, 3 मर्तबा आयतल कुर्सी और 3 मर्तबा 4 कुल पढ़ने के बाद बीबी पे दम कर दे और यहाँ पर के बालों की लट पकड़े और पकड़ने के बाद उंगली से घुमाता जाए और पढ़ता जाए, फल्लाहु खैरुल हाफिजा वहुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुल हाफिजा वहुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मर्तबा पढ़ ले। अब यहाँ पर बीबी के बालों में गांठ लगा दे और फूंक दे, और ये करने के बाद अल्लाह ने जो जायज हलाल किया अपनी आगे जिंदगी गुजारे। लेकिन सुनो, ऐसा करने से क्या मिलेगा वो भी तो सुनो। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर कोई शौहर पहली रात में बीबी के साथ ये पढ़े, इस तरह करे, हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर ऐसा करे तो बीबी के 12 साल तक बंदिश हो गई। अगर जादू होगा तो खत्म हो जाएगा, जिन आसे वगैरह होगा तो खत्म हो जाएगा, और 12 साल तक अब उस पे कोई जादू नहीं चलेगा, कोई आसे बसर नहीं करेगा। इसलिए मैं दावा करता हूँ, पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक तरफ। और हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर कोई ऐसा करे और अल्लाह ताला उस औरत को, उस लड़की को अल्लाह ताला उस रात में बच्चे की उम्मीद अता कर दे, तो पैदा होने वाला बच्चा आलिम रब्बानी पैदा होगा या नेक साले पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे हमारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है, मगर यार हम असली चीज भूल गए, भांगड़े पे उतर आए। इसी वजह से 2-3 महीने बाद भांगड़ा बज जाता हमारी जिंदगी का भी, और जिनका नहीं बजा तो कब्र में जाके बज जाएगा, बजेगा जरूर। इसलिए अभी भी वक्त गया नहीं है, तौबा कर लेंगे तो अच्छे रहेंगे। अभी भी वक्त गया नहीं है। इल्म होता है यार, क्या होता है बोलो? इल्म हर जगह बचाता है। ये उर्से रज़वी का एक मौका आ रहा है, एक बात बताऊं। कुछ लोग हैं जो तावीज की बात चली थी ना, बेचा बाची सब करते हैं। आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, वो पहले पेड़े चलते थे, पेड़े मिठाई की जगह पेड़े, समझ रहे हैं ना आप लोग? पेड़े चलते थे, तो लाया टोकरी में
लाके पेश कर दिया, क्या हुजूर कबूल फरमा ले। बोले कैसे आए? बोले बस आपका दीदार करने आया, बस दीदार करने आया। बोले अच्छे। आला हजरत बोले कोई काम हो तो बताओ। नहीं नहीं बोले हुजूर बस आपका दीदार, बस आपका दीदार चाहता था। फिर आला हजरत बोले कोई काम तो नहीं है? तो बोले नहीं कुछ नहीं, बस आपका दीदार हो जाए काफी। एक बच्चे को बुलाया, बोले जाओ अंदर दे आओ ये पेड़ों की टोकरी, अंदर दे आओ। अब थोड़ी देर में सर खुजा के बोले सरकार वो एक तावीज भी चाहिए था। क्या चाहिए था? बोले एक तावीज भी चाहिए था। आला हजरत ने कलम और कागज उठाया और उठाने के बाद उस बच्चे को ही बुलाया, बोले जाओ जो पेड़े की टोकरी ले गए थे वो वापस ले आओ, जो अंदर दे करके आए थे वो वापस ले आओ। और तावीज लिखा और लिखने के बाद बना के उसके हाथ में दे दिया और वो पेड़ों की टोकरी भी दे दी। और देने के बाद कहने लगा सरकार ये ले लो। आला हजरत नमाज पढ़ने चले और जुमला क्या बोले सुनो, अहमद रजा तावीज नहीं बेचता है। क्या नहीं करता? तभी तो दुनिया ने आला हजरत कहती है। एक मर्तबा आला हजरत तेल लेने गए। क्या लेने गए? तेल। अब आप जानते हैं इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा आलिम, आज अगर छोटा सा पीर हो तो 2-4 चमचे उसी के घूम रहे नहीं घूम रहे, मुर्गे की टांगे उधेड़ने वाले। सही बता रहे हो मैं? पीर तो इतना सही चकता है, बाकी हांडी साहब जो करते हैं मुरीदी करते हैं। समझे? हाँ ये नकली की बात चल रही, असली का नहीं। असली तो असली है। और वो नशेड़िए भी होते हैं, कुछ भंग पीने वाला पीर। तौबा तौबा, तुम कितने सीधे हो यार, उस भंगेड़िए को पीर बनाए बोले। नशेड़िया पीर, दाढ़ी मुंडा पीर, बेनमाजी पीर, औरतों से पांव दबा पीर, औरतों ने भी पांव गोश्त हटा दिया, पुलपुले कर दिए पुलपुले। मुझे मिल जाए ना तो मैं ये कह दूं तुमने बहुत पांव दबा लिए, पांव मत दबाओ, अब इस पीर का गला दबा दो। गला ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी। लेकिन सुनो आला हजरत सरकार तेल लेने चले, दुकानदार से बोले तेल दे दो कितने का है। दुकानदार बोला आला हजरत बड़े मौली साहब वैसे तो 5 आने का है, मगर तुम आलिम हो 3 ही आने दे दो। तुम्हारे इल्म की वजह से 3 आने का दे देता हूं। आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए और वो बोले क्या बात है? तो बोले अहमद रजा 2 आने में अपना इल्म नहीं बेचता। आला हजरत इतना बड़ा आलिम। आला हजरत की पैदाइश मालूम है 10 शव्वाल को। आज जल्दी चाय लेके आओ। देख रहे हो होठों पे जबान है, इधर आ जाओ, इधर को निकल जाओ, पीछे 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 पीछे, आगे नहीं, आगे मैं इन्हें चाहत पिला रहा हूं। तुम लोग चाय पियोगे मेरी सुनोगे? अच्छा ठीक है। आला हजरत के दौर में एक डॉक्टर था जिसका नाम पोर्टा था। उसने ऐलान कर दिया 1899 में, सुनने की बात है ये, 1899 में उसने ऐलान कर दिया 17 दिसंबर को कयामत आ जाएगी। अच्छी बात है उलमा के सुनने की। 17 दिसंबर
कर दिया। उस डॉक्टर का नाम था पोर्टा। इतना बड़ा साइंसदान, वो सितारों का इल्म जानता था, सितारों की मद्दो जज़र को जानता था, का तारीख भी उसने मुतय्यन कर दी 17 को। न्यूयॉर्क से खबर भी शाये हो गई, खबर फैल गई। आला हजरत ने कलम उठाया और कहा, जो गैब दा नबी कायनात का को, उन्होंने भी कयामत की निशानियां बताई है, तारीख नहीं बताई। और मेरे नबी से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। मेरा नबी इल्म गैब जानता था, उन्होंने भी कयामत की निशानियां बताई हैं, डेट नहीं बताई। और ये डॉक्टर पोर्टा डेट बना रहा है, बता रहा है, लिहाजा ये झूठा है। अहमद रजा नहीं मानता। आला हजरत ने उस पे पूरी एक किताब लिख दी। कॉलेज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक हाथ में उसकी किताब डॉक्टर की और एक हाथ में आला हजरत की किताब, दोनों की। अब क्या होगा? अब क्या? 17 दिसंबर 1899, 17 दिसंबर निकल गई, कयामत नहीं आई। उसकी किताब को जला दिया। आला हजरत के झंडे सबके दिल पे अल्लाह ने गाड़ दिए। ये है आला हजरत। एक मर्तबा आला हजरत की बात छिड़ी, थोड़ा सुन लो। एक मर्तबा आला हजरत के दरवाजे पे एक फकीर आ गया। कौन आया? फकीर। और आते ही बोला, 10 रुपए दो वरना तुम्हारी बिल्डिंग गिरा दूंगा। फकीर बोला, 10 रुपए दो वरना तुम्हारा मकान उलट दूंगा। आला हजरत बोले, 10 के तू 20 ले ले, मगर शरीयत के खिलाफ बात मत कर। और तुम होते तो कदमों पे बाबा जी बिल्डिंग मत गिराओ, 5 एकड़ जमीन दिलवा दो, 500 का ले लो, तुम फौरन डील कर ले। लेकिन आला हजरत बोले, कहा 20 रुपए ले ले, मगर शरीयत के खिलाफ का बात मत करे। अहमद रजा सब बर्दाश्त कर सकता है, शरीयत के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फकीर हुज्जत करने लगा, सरकार मुफ्ती आजम ऊपर छत पे छोटे से बच्चे थे, वो देखने लगे। अब बाकी और फकीर की हुज्जत हो रही है। आला हजरत की वालदा बोली, बेटा अहमद रजा, फकीरों से नहीं उलझना चाहिए, मत उलझो। कहा, माँ फकीर से मैं नहीं उलझ रहा हूँ, मैं तो उससे उलझ रहा हूँ जो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है। हुज्जत हो रही थी, इतने में सरकार मुफ्ती आजम का पांव फिसला। फकीर ने देखा मुफ्ती आजम ऊपर से नीचे गिरे। आवाज आई, लोग दौड़ जाते और भाग पड़ते। अगर तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा होता। कहा, बेटा अहमद रजा, मैंने कहा था देख फकीर से मत उलझे, मत उलझे, मत उलझे। देख अब पता नहीं बेटा बचेगा या नहीं बचेगा। आला
हजरत बोले, माँ मेरा मुस्तफा रजा, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे एक जैसा बेटा हजारों अहमद रजा कुर्बान कर देगा। और थोड़ी देर में देखा मुफ्ती आजम कपड़े झाड़ते हुए अब्बा जान के पास आ गए, कहने लगे अब्बा जान मेरा कुछ भी नहीं हुआ। माँ बोली बेटा ये क्या हुआ? बेटा तो ठीक है। आला हजरत बाद में बोले, फकीर बोला अहमद रजा के एतेकाद का परवरदिगार इम्तिहान ले रहा था। उनका नाम आला हजरत। असल में एक ने मुझसे पूछा, ये बताइए सैयद साहब, ये सारे फिरके वाले आला हजरत के खिलाफ क्यों हैं? मैंने कहा नहीं तो यार, फिरके वाले तो आला हजरत के खिलाफ नहीं है, लेकिन शैतानियत वाले जरूर खिलाफ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा एक बात बताऊं, तुम्हारे पेट पे अगर कोई लात मारेगा तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ही, अच्छे कहोगे बुरा। मैंने कहा जितने पीर वो थे वो वाले पीर हैं जो औरतों से हाथ पांव दबा रहे हैं, औरतों से मुसाफे कर रहे हैं, औरतों के सर पे हाथ रख रहे हैं, तन्हाई में औरतों से मिल रहे हैं, बेपर्दा औरतों से देख रहे हैं, समझे? तो आला हजरत ने फतवा लगा दिया है मुरीदा का पीर से पर्दा है और उनकी आमदनी औरतों से ही हो रही है। तो वो आला हजरत के फतवे ने उनके पेट पे लात मारी, तो जितने ऐसे पीर हैं वो भी बुराई करेंगे। अब मैंने कहा उर्सों में जितनी गुंडागर्दी हो रही है, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा, कोई सपना को बुला रहे, सपना चौधरी को, ये तो सबको याद होगा, समझे? कोई नाचने वाली औरतों को, कोई कव्वाली लेडीज और जेंट्स मुकाबला हो रहा, ये सब इस तरीके की खुराफातें सब हो रही है। आला हजरत ने इस पे भी फतवा लगाया। तो ये वाले पीर जितने हैं उर्सों वाले, ये भी आला हजरत के मुखालिफ, पीरा मुरीदी वाले वो वाले भी मुखालिफ, तावीज गंडे जो शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं वो भी मुखालिफ, जो मौलवी दीन को भेज रहे हैं वो भी मुखालिफ। मैंने कहा इसमें आला हजरत का कसूर क्या है ये बताओ, आला हजरत का कसूर क्या? अब भाई शीशा है, शीशा, अगर कोई काना आदमी शीशे को देखेगा तो काना दिखेगा, खुतरा देखेगा तो खुतरा दिखेगा, गोरा देखेगा तो गोरा दिखेगा, बोलो ना, काला देखेगा तो, और लंगड़ा देखेगा तो, और अंधा देखेगा तो, क्या यार देख रहे, बोले अंधा दिखेगा, बाद में कह रहा नहीं दिखेगा। अगर उसे दिखेगा तो अंधा कैसा हो गया? वही तुम्हारे यहाँ मंडनपुर के वीआईपी अंधे तो नहीं है। चलो, तो इसलिए मुखालिफ आला हजरत ने किसी का नाम लेके बुरा नहीं कहा, जो शरीयत के खिलाफ है वो खुद ही कटता गया, जो शरीयत पर है वो जुड़ता गया। मैंने कहा वारिस पाक अल्लाह के वली थे, उन्होंने मौलाना अहमद रजा नहीं कहा बल्कि आला हजरत कहा। मारेरा शरीफ के सादात किराम वली कामिल थे, उन्होंने कबर पुज्जू नहीं कहा, सीने से लगा करके चांद की तरह चमका दिया। कालपी शरीफ के थे, मारिफत के समंदर में नहलवा दिया। कचौचा शरीफ के थे, अशरफी मियां हुजूर, और बुजुर्गों के फैजान से माला माल कर दिया। सारे फयूज़ो बरक़ात के मुजस्समे का नाम आला हजरत।
समझ में आ गया क्या नाम है बोलो? सही बता रहे हैं, जो सही आदमी होगा, जो सही शरीयत पे चलता होगा, बिल्कुल सही खरा होगा, वो कभी भी बुरा नहीं कहेगा। और जिसके अंदर चोर होगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो समझ लीजिए अपना छुपाने के मारे कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, छुपाने के मारे कर रहा है। समझ में आ रही बात? अब सुनो, आला हजरत, अब जब ये बात हो गई, आला हजरत बोले तुम बिल्डिंग उलट रहे थे ना? बोले जी। आला हजरत ने अपनी जूती पलट दी। जूती पलटी, बोले इसे सीधी तो जरा कर दो। पूरी ताकत लगा ली फकीर ने, मगर सीधी नहीं हुई। तो आला हजरत बोले अहमद रजा की, जब तू जूती सीधी नहीं कर सकता तो ये बिल्डिंग कैसे पलट सकता? ये बिल्डिंग कैसे पलट सकता? अल्लाह समद। बात निकलना जाए, शादी में पहुंचो, आखिरी बात बताऊं और खत्म। मैंने काफी वक्त ले लिया आपका, माफ करना। पहली रात वही बालों की लट पकड़ के, क्या पकड़ के बोलो? लट, लाम और टे, लट। लठ मत समझियो, लठ समझे। एक होता है लठ इतना मोटा, और एक होती जैसे ये है मेरे बालों की लट, समझे? ऐसे ही लट होती। कहीं ये समझोगे सैयद साहब ने कह दिया पहली रात में लठ पकड़ दो, फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। फल्लाह बेचारी सुबह को टूटी फूटी निकले। समझ, क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग समझ लेते हैं नींद के झटके में। किसी मौलाना ने कह दिया कि प्याज हराम है, वो समझे कि प्याज हराम है। तो मैं कह रहा हूं पहली रात में लट पकड़ना, लठ मत पकड़ना, लठ। कहीं मुझे भी पकड़वा दो। अब जब पहली रात गुजर गई, आखिरी बात, अब आ गई चौथी। चौथी भी तो होती है, यहां भी होती है ना। ये चौथी होता क्या है? कुछ दिनों के बाद दुल्हन को बुलाने जाते हैं, और बात जगह चौथी बारात से बड़ी होती है। बात 150 आदमी चौथी पे जा रहे। चौथी में क्या, ससुर के जनाजे में जा रहा है, ससुर के जनाजे में बेचारे को पट्ट कर दिया, पट्ट, समझे? क्योंकि इतना बड़ा जहेज का भिखारी है, इतना बड़ा नंगा है, नंगा जहेज का। लड़की देखने थोड़ी जा रहे हैं, ये पहले पता निकाल लेते कि 4 पहियों की मिल रही है 2 पहियों की। अगर 4 पहियों की शिफ्ट खड़ी है ना तो कांड़ी भी चलेगी, लंगड़ी भी चलेगी, खुतरी भी चलेगी। 4 लाइटें उसकी दिखती हो, बस 4 पहिए होना चाहिए उसके, 4 पहिए। इतना बड़ा इंटरनेशनल भिखारी। और अम्मा अब मांगने का अंदाज बदल गया, मांगने का अंदाज। पहले तो ऐसे ही मांगते थे, लेकिन अब जो मांग रहे हैं मालूम है कैसे मांग रहे हैं? जाते ही कहेगी मेरे लड़के का वहां से रिश्ता आया था, वो बोला अल्टो ले लियो। वहां से रिश्ता है, बोला वैगनार ले लियो। वहां से रिश्ता है, बोला स्विफ्ट ले लियो। वो बोला स्कॉर्पियो ले लियो। जितनी गाड़ी ना उनके बोला वो ले लियो। मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे बेटे के नसीब में यहां से होगी तो मुझे यहीं से मिल जाएगी। कर दी पक्की, इसने हो गई पक्की, समझे? अच्छा एक बात बताऊं, लड़की वाला भी कम नहीं है। सबसे पहले मंगनी में कुछ भी नहीं हुआ, समदन को कुंडल दे रही है, कुंडल। तुम्हारे यहाँ भी चलते होंगे। एक बात बताओ, निकाह समदन का है या तेरी बेटी का? अरे भाई समदन को तो कुंडल खा के दे रहा, मगर उसे मालूम है क्योंकि ये मुंह फैलिया है। सबसे पहले इसी का मुंह फैलेगा, इसी को बंद करो। लड़की वाला भी कम, सारी चीजें चालाकी से। अल्लाह अल्लाह, लड़की देखो ऐसी देखो जो सोम सलात की पाबंद हो, जो नमाज पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो, माँ बाप का कहना मानती हो, पर्दे से रहती हो। तुम्हारे घर में जहेज लेकर के आए या ना आए, लेकिन बरकतें लेकर के आएगी। अब जब चौथी हो तो लड़की क्या
करे अपने घर में 3 मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले और पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर ले, शौहर के साथ आ जाए। जब शौहर के घर में आए, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब शौहर इसके पास आए, 1 गिलास पानी ले ले, दूसरे पारे सूरह बकर की ये आयत पढ़े, वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 41 मर्तबा पढ़े और पढ़ने के बाद गिलास पे दम कर दे, आधा गिलास शौहर को पिला दे और आधा गिलास खुद छूटा पी ले। अब इसका करिश्मा देखो, कुरान का अमल है। अगर बीबी पी ले, शौहर पी ले, तो मेरा दावा है शौहर मरतात मर जाएगा, मगर बीबी के अलावा किसी गैर औरत की तरफ जिंदगी भर नजर गलत उठा करके नहीं देख सकता। और अगर बीबी भी पी ले तो मरतात मर जाएगी, शौहर के अलावा किसी और की तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकती। सुनो, कान खोल के सुनो, सारी परेशानियां जो घरों में झगड़े होते हैं इसी आयत से दूर हो जाएंगे। ये बहुत शिकायत है, बहुत ज्यादा शिकायत है। और बहुत बात नौजवान क्या जुमला बोलूं, बहुत बड़ा कुबड्डा, यही जुमला बोल सकता हूं, बहुत गलत। बताऊं कैसे? अरे बीबी घर में है, दूसरों के चूल्हों पे रात के 11 बजे तक क्यों पड़ा? क्या मतलब है बोल? बीबी घर में है, तेरे मोबाइल पे गैर लड़कियों के फोन क्यों आ रहे हैं बोल? बीबी घर में है तो दूसरी औरतों से बातें क्यों कर रहा है बोल? बीबी घर में है तो दूसरों पे SMS क्यों लिख रहा है? क्यों उसके आ रहा है? बीबी तेरी घर में है, माँ से बोले तो हंस के बोले, बहन से बोले तो हंस के बोले, भाभी से बोले तो हंस के बोले, भांजी भतीजी से बोले तो हंस के बोले, और जब बीबी से बोले तो तेरे माथे की घुंडी नहीं निकलती? बाज तो हजरत ऐसा घराना लड़की फंस जाती है, इतने बदतमीज लोग मिल जाते हैं। अगर नमाज पढ़ रही है तो उसे टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर। और कुरान पढ़ रही है वो लड़की, तब भी उसे टॉर्चर करते हैं कि पता नहीं ये तो पढ़ के सबको अपनी तरफ कर रही है। इनके दिमाग देखो कितने उजड्डे हो गए। जो सही लड़की थी, जो कुरान पढ़ने वाली थी, जो इन्हें तो वही जो बेहया मिले, बाजारों में घूमने वाली मिले, लफंगी मिले तो सोचते हैं बहुत बढ़िया। अगर नमाज पढ़ने वाली मिले, कुरान पढ़े, हजरत कई लड़कियां ऐसी फंसी हुई हैं जो सब टॉर्चर करते हैं, ससुर भी टॉर्चर करते हैं, सास भी टॉर्चर, क्योंकि वो लोग दिन भर टीवी देखते रहते हैं, नमाज से कोई मतलब नहीं। ये लड़की घुट के जी रही है बात, क्योंकि ये अपने बाप के घर में रहती थी, इसके बाप भी नमाजी थे, माँ भी नमाजी, ये खुद नमाज पढ़ती थी। अब किस्मत से ऐसे घर में फंस गई है, ऐसे घर में फंस गई है कि टीवी है, खाना है, सोना है और कोई मतलब नहीं। 8वें दिन जाके नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना कोई। और बाज तो इतना बदतमीज है, घर में शराब पी के भी आ जाए तो बताओ, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है। और इतना बदतमीज है, जुआ खेल लिया है, सट्टे खेल लिया, सट्टे। क्या मर्द है यार जो अपने बीवी बच्चों को हराम कमाई खिला रहा? क्या मर्द है वो? छोटी सी बच्ची, चांद सा चेहरा, छोटा सा बेटा, खूबसूरत चेहरा, और उसका दूध आ रहा तो सट्टे के पैसों से, जुए का। ला हौला वला कुव्वत। अगर मर्द है तो मर्द, आधी रोटी खिला मगर खून पसीने की कमाई की खिला, अपने पसीने की कमाई की खिला, और अपनी बीबी का बन के रहे, अपनी बीबी का बन के रहे। तो मेरा दावा है तेरी बीबी पेमत का पहनेगी, सूखी रोटी खाएगी, जहां तेरा पसीना टपकेगा वहां वो अपना खून टपका देगा।
कोई कोई है ऐसी लड़की, बिगड़े हुए घर की अगर करोगे तो वो तो है ही, वो तो बिगड़े हुए घर की है, वो तो तुम्हारी माँ से भी लड़ेगी, बहन से भी लड़ेगी, कभी बर्तन फेंक रही, कभी बच्चों को मार रही है, कभी वो काम बिगाड़ रही, कभी वो बढ़ा रही, जितनी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा मांग कर रही है। शादी से पहले सुकून से रहता था, शादी के बाद आदमी को सुकून से रहना चाहिए, मगर इसे टेंशन दे दी उन्होंने। क्यों? तुम मालदारी पे मरे, उसके फैशन पे मरे, अब तुमने कर तो लिया, अब जिंदगी भर मरो। बहरहाल मैंने कुछ बातें कर रही कह दी है, माफ करना, मेरी आपसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आप मेरे भाई हो इस्लामी रिश्ते के। मैं इसलिए ये बातें बताता हूँ ताकि जहन में कुछ बातें घुसे और हमारी आने वाली जिंदगी सुधर जाए। भले तुम कुछ बातों पे हंस रहे थे, लेकिन बात वो अपनी जगह हक थी, वो बात एक एक अपनी जगह। मैं यही सोच के कहता हूँ, मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, आज के बाद शादी करो तो ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें तुम्हें उलमा, ये कितनी कितनी दूर से उलमा आए हैं, ये सब आज देखें दूल्हा बने बैठे हैं। अल्लाह ताला इन्हें नजर बद से बचाए, अल्लाह ताला हर एक की नजर से बचाए, मौला इनके जोड़े को हमेशा शाद रख, आबाद रख, इनकी दुल्हन चांद सी दुल्हन आए। हाँ, और आ जाएगा वो सब। हाँ, ये सब मैं तो दिल से दुआएं करता हूँ, और अल्लाह ताला तुम्हारी बच्चियों का नसीब भी अच्छा करे और बच्चों का नसीब भी अच्छा करे। कहाँ जाएगी बारात तुम्हारी? दम खोदा। अच्छा, वो मौलाना हनीफ के वहाँ, अच्छा दम खोदा जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला उस बच्ची का नसीब अच्छा करे, तुम्हारे बच्चे का नसीब अच्छा करे, तुम्हारी सबकी बहन बेटियों के मौला अगर जिसके रिश्ते ना हुए, परवरदिगार उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। मौला मुझे भी अमल की तौफीक, इन्हें भी अमल की तौफीक। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।